Hello everyone, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन माने शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का संकुचित और विस्तृत अर्थ आपको मैंने बता दिया। चलिए इसका शाब्दिक अर्थ लिखते हैं। शाब्दिक अर्थ में शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या लिखा है आपने? सीखना, अध्ययन करना या ज्ञान प्राप्त करना। और इसके आगे इंग्लिश के एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। चलिए लिख लीजिए, इंग्लिश के एजुकेशन, एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस यूको, ई प्लस यूको। इसमें ई का अर्थ क्या होगा? ई का अर्थ होगा आपका अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। देखिए ये आपको विवेकानंद की एक डेफिनेशन भी मिल जाएगी आगे कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा बच्चे के अंदर छुपी जन्मजात नैसर्गिक प्राकृतिक शक्तियों को बाहर निकालना और उनको आंगीकृत करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी का है, शिक्षा व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण प्रकटीकरण है। इसको लिख लिया। अब इन डालिए शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो स्कोप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ में मैंने आपको बताया ना, शिक्षा निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्तियों को दी जाने वाली निश्चित स्थान पर निश्चित पाठ्यक्रम में ही संकुचित अर्थ में आएगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय। डालिए हेडिंग ना, इसमें लिखिए निश्चित व्यक्ति द्वारा, निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में निश्चित व्यक्तियों को निश्चित पाठ्यक्रम में निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा है, दी जाने वाली शिक्षा है। जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि। ये हो गया संकुचित अर्थ। इसमें पैसा दे के लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, पढ़ लिख के, परीक्षा दे के। फॉर्मल एजुकेशन जिसको आप कह सकते हैं, औपचारिक शिक्षा। और इसके बाद डालिए शिक्षा का व्यापक या विस्तृत रूप। शिक्षा का व्यापक या विस्तृत रूप। व्यापक रूप में शिक्षा क्या है? शिक्षा का व्यापक या विस्तृत रूप। देखिए विस्तृत अर्थ में शिक्षा माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू करता है और तब तक सीखता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक जीवित हैं तब तक सीखते रहते हैं। जो सीखना बंद कर देगा समझ लिए पूर्ण हो गया। पूर्ण सिर्फ परमात्मा है, इस धरती पर ईश्वर के अलावा कोई पूर्ण नहीं। जो भी व्यक्ति टीचर भी अगर सीखता रहता है तभी वो अच्छा सिखा पाएगा। अगर अपने आप को समझ ले हम ब्रह्मास्म, मैं ही सब कुछ, मुझे सब आता है, तो उसको सब नहीं आता है। कोई कितना वो विद्वान हो, अगर पढ़ के जाता है तभी अच्छा पढ़ा पाता है। क्योंकि ये विद्या ऐसी चीज़ है भाई, जितना अधिक आप सीखिए उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है आपका। और सीखना छोड़ दीजिए, पढ़ाना छोड़ दीजिए, आपका सब गायब हो जाएगा, सब वहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो विस्तृत अर्थ में प्रतिक्षण आप जिससे मिलते हैं, जहाँ जाते हैं, जो चीज़ सीखते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। चाहे आपके वो घर का, माँ के गर्भ से निकल के बच्चा बड़ा होता है, चलना, बोलना, दौड़ना, अपने घर के परिवार के सदस्यों के बीच, पड़ोस में, खेल के साथियों के बीच, स्कूल कॉलेज में, मतलब लोगों के बीच में, ट्रेन में, रोड पे, सड़क पे, दुकान पे, जहाँ जा रहा है, जिससे मिल रहा है, कुछ न कुछ वो सीख रहा है। चलिए विस्तृत में लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। मनुष्य जन्म से अंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह प्रतिक्षण
वह प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता रहता है। नए नए अनुभव प्राप्त करता रहता है। उसका यह सीखना पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि से होता है। अब इन डाल लीजिए आप लोग शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा। सबसे पहले पुकार बोगार्ट्स महोदय क्या कहते हैं? बोगार्ट्स कहते हैं, बोगार्ट्स का नाम डाल लीजिए आप लोग, शिक्षा परिभाषा डाल के लिखिए। सांस्कृतिक विरासत तथा जीवन के अर्थ को ग्रहण करना ही शिक्षा है। सांस्कृतिक विरासत तथा जीवन के अर्थ को ग्रहण करना ही शिक्षा है। अगले राइटर में फिलिप्स मॉडल। फिलिप्स, देखिए फिलिप्स कंपनी का भी नाम है, आप लोग सुनी होंगी, रेडियो वगैरह आती है इसकी। फिलिप्स राइटर का नाम, बहुत छोटी परिभाषा एक लाइन की है। फिलिप्स के अनुसार डाल के लिखिए, शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। इस बार अगले राइटर है महात्मा गांधी। को लिख लेंगे ना। महात्मा गांधी डाल के और लिखिए इनकी परिभाषा। इन्होंने मन, शरीर, आत्मा, 3 चीज को उसमें जुड़ा है। लिखिए, शिक्षा से मेरा अर्थ बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद कांट राइटर, कांट लिख लेंगे जी। कांट के अनुसार डाल के लिखिए। अगर कांट लिखती है ना, बस सेम वैसे ही है, बस बीच में वो अड़ा वाला अड़ा, कांट लिया। लिखिए, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। अब तो आपको शिक्षा का अर्थ समझ में आया ना।
प्राचीन काल से देखिए हमारे पूर्वज जो सीखते समझते चले आए, विभिन्न युगों से गुजरते हुए विकसित होते हुए, वो अनौपचारिक शिक्षा है, लेकिन उनसे ही तो हम वेद पुराण स्मृति ग्रंथ से लिखित चीज़ों को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। पुराण साक्ष्य के रूप में हमारे चाहे खंडहर से प्राप्त चीज़ें हैं। तब वो हो गया शिक्षा का संकुचित अर्थ में आपने क्या लिखा है? निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्तियों को निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है ना कि पीजी में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पेपर पढ़ना है, तभी तो आप देख के जान पाएंगे कि पेपर हमारा इस दिन है, ये वाला पेपर। अपने पेपरों का नाम सबको याद है ना? सब लोग अपने पेपर का नाम याद रखिए। तो ये हो गया शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ में। आप कहीं जाइए, किसी से मिलिए, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ, सबके पास कुछ न कुछ, सबके पास बुराई ही नहीं भरी है, कुछ न कुछ अच्छाई भगवान सबको देते हैं। कुछ विशिष्ट चीज़ सबके अंदर रहती है। कोई व्यक्ति बदसूरत भी है तो उससे आप बात करके देखिए, उसके अंदर हो सकता है कोई कला भगवान दे दिए हों। अब लता मंगेशकर का रंग रूप देखिए कितना बदसूरत, गाना नहीं चाहिए, मतलब सपोज दैट, लेकिन गला भगवान ने कितना बढ़िया दिया था। इस वृद्धावस्था में गाती थी, 16 साल की लड़की भी फेल हो जाती, इतनी बढ़िया। तो गॉड गिफ्टेड चीज़ थी ना, सबको नहीं मिलता है वो। तो हर व्यक्ति के पास हो सकता है कोई गुण हो, ये अलग बात है। कुछ लोग अपने गुण को जान जाते हैं तो धीरे धीरे उसको निखारना शुरू कर देते हैं, निखारते निखारते और उसको विस्तृत रूप दे देते हैं। रोनाल्डो का नाम सुनिए आप लोग, जो एक बार गुस्सा आ गए, पेप्सी का बाटल ऐसे हटा दिए, पूरा सब लोग पीना बंद कर दिए, सुने होंगे। उसी में दे रहा था, हम देखे फेसबुक पे, कह रहे थे लोग कि हमारे इंडिया के रामदेव जो है नहीं प्रचार करते थे कितना दिन से, कोक पेप्सी पीना बंद कीजिए, इससे ये नुकसान है वो नुकसान है। जनता मान ही नहीं रही थी, कोई नहीं मान रहा। और जब उसने एक बार विदेशी व्यक्ति ने हटा दिया तो सब, तो विदेशी से नहीं ना मतलब है, उसके अंदर गुण है ना। उसके कितने फैन है कि पूछिए मत, खाली इंडिया में नहीं पूरे विश्व में। जो अच्छा है कहीं भी रहे, अब इंडिया में रामचंद्र जी का गुणगान है पूरे विश्व में। गांधी जी की प्रतिमा आप जाके देखिए अमेरिका में लगी हुई, ऐश्वर्या राय की तमाम प्रतिमाएं लोग लगाए हुए हैं। जो फेमस है तो ऐसे ही तो है, कुछ तो गुण है, भगवान कुछ दिए ना। कोई सुंदर, किसी को सुंदर बना दिए, किसी को कोई विशिष्ट गाना गाने लगी, लता मंगेशकर पूरे विश्व में चर्चित हो गई, महानायक हो गए। इतना नायक तो बन रहे हैं, सब लोग नहीं ना हो पा रहे हैं। तो वही चीज़ जिसके अंदर विशिष्ट गुण है उसको धीरे धीरे निखारते निखारते, वही अमिताभ बच्चन जब शुरू में जाते थे ना तो उनके दोस्त दिखाते थे कि अपना नाम बदल दो, सब फिल्में फ्लॉप होती थी, कोई जल्दी इनको लेता नहीं था प्रोड्यूसर। लेकिन जब एक दो चल निकली तब देखिए लाइन लग गई कि इनके जैसा कोई बना नहीं पाया। आज जब लता मंगेशकर भी स्टार्टिंग में जाती थी, उसमें सुरैया गायिका थी, दिलकर मासूम वगैरह आप लोग सुने होंगे ना, ये सब खूब चलता था, क्रेज में था, मोटी आवाज़ का प्रचलन, तो इनको नहीं लेते थे लोग। लेकिन एक दो जब गा दी, सब लोग इनका सुन लिए, चर्चित हो गए पापड़, तो आज पूछना नहीं है, आज तो भरमार है। तो ये शिक्षा का अर्थ हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।